देखिए, जय मिथिला। और हमारी चुनावी मेला जो है मिथिलांचल में प्रवेश कर चुकी है और कुल मिला के ये सीट जो है भाजपा के खाते में लगातार रही है। और वही बात करें 2015 की, तो समीर कुमार महासेठ वहां से जीते भी हुए थे। आम आदमी पार्टी भी जिस हिसाब से दमखम दिखा रही है तो खेला जो है कि कुछ अलग हो सकता है। लेकिन नमस्कार, हॉट इंडिया देख रहे हैं। ये चुनावी मेला है। चुनावी मेला में आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं मधुबनी विधानसभा। दिलचस्प कहानी है वहां का। सुनना चाहिए आपको ये वीडियो, ये देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि चुनावी मेला में हमने बहुत सारे विधानसभा का जिक्र किया है और इस मेला में पहुंचाए भी हैं लोगों को, और आप देखे भी होंगे। अच्छा खासा व्यूअर्स भी जा रहे हैं उसमें। आज वही हम लोग बात करने वाले हैं मधुबनी विधानसभा 2020 में। समीर कुमार महासेठ जो कि वहां पे जीते हुए थे और अभी भी वर्तमान में विधायक हैं, आरजेडी से थे। 71,332 वोट लाए हुए थे। 53% स्ट्राइक रेट था और सुमन कुमार महासेठ उसका द्वंद्वी था जो कि वीआईपी पार्टी से थे। 64,518 वोट लाए हुए थे। देखिए, अगर अंतर की बात करें तो 68 मतलब समथिंग 6814 वोट का अंतर है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ मतलब 6,814 वोटों का अंतर है बस। तो देखिए, अगर सुमन कुमार महासेठ वीआईपी से है और आरजेडी से समीर कुमार महासेठ, तो टक्कर मुकाबला का हुआ था और दोनों पार्टी अभी एक ही के साथ है, महागठबंधन में है। और वही बात करें 2015 की, तो समीर कुमार महासेठ वहां से जीते भी हुए थे। उससे पहले भी जीत हासिल किए हुए थे, आरजेडी से ही थे। और रामदेव महतो इनका द्वंद्वी थे, उस समय बीजेपी से थे। 76,000 वोट लाए हुए थे समीर कुमार महासेठ उस समय भी, और 53% उनका भी स्ट्राइक रेट रहा था। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं, भैया है हमारे साथ। भैया, क्या लगता है आपको, जो अगर मधुबनी विधानसभा का हम जिक्र करें तो बड़ा दिलचस्प कहानी यहाँ पे पता चल रहा है, क्योंकि वीआईपी और आरजेडी में टक्कर हो गया था और इस बार किससे किससे टक्कर होने वाला है, क्या लगता है आपको? दर्शकों को बताइए कुछ। देखिए, जय मिथिला। और हमारी चुनावी मेला जो है मिथिलांचल में प्रवेश कर चुकी है, तो हॉट इंडिया के दर्शकों को और साथ में आपको जी बहुत सारी शुभकामनाएं कि कई जिलों का चुनावी सफ़र करते हुए चुनावी मेला अब पहुंची है मधुबनी में। देखिए, मधुबनी मिथिलांचल में है जी। और मिथिलांचल जो है मैथिली पेंटिंग वगैरह के लिए जाना जाता है। जी। मधुबनी आर्ट भी कह सकते हैं इसको, मिथिला पेंटिंग। जी। यह प्राचीन काल से मिथिला क्षेत्र की संस्कृति और विरासत का हिस्सा रही है। भारत और उसके बाहर भी लोग इसकी अनोखी और प्रसिद्ध चित्रकला को जानते हैं। जी। लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक रूप से अगर कहा जाए तो मधुबनी का राजनीतिक परिदृश्य, उसकी चित्रकला, विवाह परंपरा आम या मखाने जितना प्रसिद्ध नहीं है। जी। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आप ही की बात कहना चाह रहा हूँ कि भाजपा ने 2000 से 2010 तक लगातार 4 बार चुनाव जो है रामदेव महतो को उम्मीदवार बनाकर जीता था। ये घटना 2000 से 2010 तक। उसके बाद में राजद के समीर कुमार महासेठ ने 2015 और 2020 में जीत कर मतलब कि 2 बार से आरजेडी के खाते में ये सीट है, लेकिन उसके पहले ये भाजपा में सीट थी। अब आ जाइए कि जब 2020 में जीत जो दर्ज हुई, तो आप ही का कहना था कि उस समय वीआईपी पार्टी मुख्य प्रतिद्वंदी थी 6,814 वोटों से मात्र आरजेडी को जो है कि जीतने को मौका मिला। मतलब आज ये वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी जो है कि इनके साथ जुड़े हुए, मतलब ये जो नाव लेके ललटेन जो है दोनों साथ में। तो अब इसकी मुख्य लड़ाई किसके साथ रहेगी? तो भाजपा गठबंधन के साथ रहेगी, एनडीए के साथ रहेगी। और कुल मिला के ये सीट जो है भाजपा के खाते में लगातार रही है इस 2 के पहले। अगर उससे पहले भी अगर हम बात करें तो 2009 उस समय पूर्व केंद्रीय मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव ने 2009 और 2014 में जो है जीत दर्ज की थी। उसके बाद उनके बेटे अशोक कुमार यादव ने 2019 और 2024 में भी सीट बरकरार रखी थी। कहाँ? लोकसभा में। तो राजद की लगातार विधानसभा जीत का एकमात्र कारण है कि वहाँ का जनसंख्या
जहाँ के मुस्लिम मतदाता 22.6% हैं, अनुसूचित जाति के मतदाता 13.16% हैं और ग्रामीण मतदाता जो हैं भारी संख्या में 51.9%। शिक्षा का जो है कि बहुत बड़ा जो है मामला वहाँ झोल है। इस बार जो है कि वहाँ आम आदमी पार्टी भी सशक्त रूप से मेहनत कर रही है जी। बहुत दिनों के बाद हम जिक्र कर रहे हैं आम आदमी जी, पार्टी। जी, जी, जी। तो मधुबनी में हो सकता है, प्रशांत किशोर तो हैं ही, आम आदमी पार्टी भी जिस हिसाब से दमखम दिखा रही है तो खेला जो है कि कुछ अलग हो सकता है। लेकिन सब कुछ के बावजूद ये सीट जो है आरजेडी और वीआईपी दोनों के साथ होने से मजबूत होती दिख रही है और भाजपा को कड़ी शिकस्त अगर पुनः वापसी चाहिए तो देनी पड़ेगी, जिसके बीच में अवरोध बनकर खड़े हैं आम आदमी पार्टी, प्रशांत किशोर पार्टी। राह आसान नहीं है सोनू बाबू जी। इस कहीं ना कहीं मधुबनी मिथिला के एक बड़ा क्षेत्र कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और पेंटिंग आपने कहा है, मधुबनी पेंटिंग का नाम तो आप लोग हमेशा सुनते ही होंगे और कहीं कहीं देखने को मिलता भी है और कहीं कहीं क्या सभी जगह मिलता है ये चीज़ देखने का। अगर हम यही चुनावी मेला को लेकर हम बात कर रहे थे तो समीर कुमार महासेठ और सुमन कुमार महासेठ ये दोनों भाई नहीं लग रहा है आपको? महासेठ देखिए सोनू बाबू, यही वीआईपी और आरजेडी के कारण यहाँ पे भी चल रहा है, हमें लग रहा है। तो इस दोनों को यही दोनों आ सकते हैं या मतलब यहाँ भी पेच फंसेगा जी। यहाँ पे जो है उस समय तो वीआईपी पार्टी जो थी कि एनडीए में थी जी जी जी। अब इनके महासेठ और उनके महासेठ जी जी अगर पुनः उम्मीदवार हो गए तो जी, जी, किसके खाते में जाएंगे ये देखना दिलचस्प हो जाएगा। हालांकि समीर कुमार महासेठ बहुत पुराने नेता हैं, जी जी, लंबे समय का राजनीतिक अनुभव है। सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र से भी इनको एमपी का उम्मीदवार बनाया गया था एक बार, है ना। तो इनकी प्रसिद्धि है, इनके अपने वोट बैंक है, लेकिन इस बार का ताना बुना किसके साथ जाएगा, ये क्या खामियाजा होगा, ये किसके होने से, ये सब जो है हम लोग को देखना होगा। देखिए समीर कुमार महासेठ और सुमन कुमार महासेठ दोनों में लड़ाई होती है या इस बीच में भैया जिस तरीके से कह रहे थे आम आदमी पार्टी और प्रशांत किशोर की पार्टी अगर बीच में आ जाती है तो चरकुनिये मुकाबला हो सकता है। आपकी भाषा में कहें तो खेला हो सकता है, खेला हो बे खेला हो बे जी। तो देखिए खेला हो सकता है और बेहतर चीज़ है अगर मधुबनी में अगर ऐसा होता भी है तो बेस्ट रहेगा, इसलिए कि वीआईपी और आरजेडी एक साथ है, ये दोनों अगर निचोड़ लेते हैं वोट को तो खेला हो भी सकता है और बहुत तगड़ा वाला हो सकता है। देखते रहिए हॉट इंडिया और हमें दीजिए इजाजत, क्योंकि अगर आप लोग फॉलो नहीं करते और सब्सक्राइब नहीं करते तो थोड़ा सा मजा नहीं आता है। थोड़ा सा वीडियो को लाइक फॉलो और सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिएगा तो थोड़ा सा जुनून बढ़ते रहता है। अपने आप अगर आप मधुबनी से देख रहे हैं तो अपने नेताजी को पास भेजिए ना, कम से कम समझ में भी तो आएगा ना कि खेला कैसे कैसे होता है। तो देख लीजिए, सब्सक्राइब कर दिए ना जी, चैनल के लाइको करिए, शेयर करिए, अपने चैनल है हॉट इंडिया जी। तो देखते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार।